आपको बता दें कि बीते दिन ही दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका दिया था। उनके द्वारा इंटरिम बेल की प्ली को डिसमिस करते हुए दिल्ली सीएम को एक सीरीज ऑफ झटके में ये दूसरा झटका मिला था। इससे पहले उन्हें झटका 18th लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स देकर मिला था, जब वे अपने ही होम ग्राउंड में एक भी सीट नहीं जीत पाए। जैसे ही ये न्यूज दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में देखा है, वहीं आपको बता दें कि उनके द्वारा इस मामले में एक कमेंट जेल से सुनने को मिला है, जिसमें वे ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है पर देश इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हार हुई है। जी हाँ, आपने सही सुना। He stated, "We are with India alliance who has won and PM मोदी has lost. We are not important but the country is." हालांकि ये कमेंट काफी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसके आने के ठीक पहले सीएम रेसिडेंस में एक मीटिंग जो कि दिल्ली सीएम की वाइफ सुनीता अग्रवाल द्वारा हेल्ड की गई थी, में ये फैसला लिया गया है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ 2025 असेंबली पोल्स में कोई अलायंस नहीं करने वाली है। जहां पॉलिटिक्स ने माहौल काफी इंटेंस कर रखा है, वहीं एक नजर डालते हैं कि आखिर दिल्ली सीएम के रेगुलर बेल प्ली के दौरान क्यों सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने केजरीवाल की ओर से मौजूद होते हुए ईडी को खूब फटकारा है, और अपने सफाई में एएसजी एसवी राजू ने क्या कहा है और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम और आम आदमी पार्टी को खुश किया है, वो भी आगे देखते हैं। स्पेशल जज कावेरी पवेजा ने बीते दिन दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की इंटरिम बेल प्ली को रिजेक्ट करने के साथ साथ ये भी पाया था कि उनके द्वारा जिस ग्राउंड पर बेल की मांग की जा रही थी वो बहुत वीक थी, और यहाँ तक कह दिया था कि डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज इतनी सीरियस बीमारी ही नहीं है कि एप्लीकेंट को इस केस में रिलीफ मिलनी चाहिए। द ऑर्डर स्टेटेड फर्दर द एक्सटेंसिव कैंपेनिंग टूर्स एंड रिलेटेड मीटिंग्स इवेंट्स अंडरटेकन बाय श्री अरविंद केजरीवाल एज हाईलाइटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो इंडिकेट दैट ही डज नॉट अपीयर टू बी सफरिंग फ्रॉम एनी सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग एलिमेंट, जिसकी वजह से ही मोस्टली उनकी बेल प्ली रिजेक्ट हुई थी। जब वापस से इस मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचे रेगुलर बेल प्ली की सुनवाई के लिए, तो आप चौंक जाएंगे ये सुनकर कि इसके बाद कोर्ट में हुआ क्या है। स्पेशल जज कावेरी बवेजा के सामने हियरिंग जैसे ही शुरू हुई, वैसे ही सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने इस मामले को अर्जन करने की मांग की अगले दिन के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना। जितना ये आपके लिए सुनना शॉकिंग था, उतना ही कोर्ट में मौजूद लोगों के लिए, इसलिए भी क्योंकि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल बेल लेने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो भला वे इस मामले में समय क्यों मांगेंगे। पर यहाँ मुसीबत केजरीवाल के सामने ईडी ने खड़ी कर दी थी, जब उन्होंने इस केस में अपना रिप्लाई फाइल किया, और वो भी 182 पेजेस का। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ईडी ने इस रिप्लाई की कॉपी केजरीवाल के काउंसिल को हियरिंग के ठीक पहले दी थी, और इसी बात से गुस्सा होते हुए सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने ईडी को फटकारते हुए कहा था, एडवांस कॉपी डजंट मीन यू गिव इट टू मी हाफ एन आवर बिफोर द हियरिंग, जिसके साथ ही उन्होंने इस मामले को अगले दिन के लिए लिस्ट करने को कहा। हालांकि इस बात से एएसजी एसवी राजू काफी गुस्सा हो गए, और ईडी की ओर से मौजूद होते हुए उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे से ट्रायल कोर्ट की वेकेशन शुरू है, और वे नहीं चाहते कि ये मामला एक वेकेशन बेंच के सामने लिस्ट किया जाए। एंड स्टेटेड, वी डोंट ओनली हैव अरविंद केजरीवाल मैटर, वी हैव सो मेनी मैटर्स, वी आर ओवरबर्डन्ड। इफ द केस इज पोस्टेड बिफोर अ वेकेशन जज, आई हैव टू कट शॉर्ट माई वेकेशन। हालांकि ये सुनकर तो सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन शॉक हो गए, और उल्टा ईडी को फटकारते हुए कहा, इट कैन नॉट बी दैट इन अ बेल सिचुएशन द प्रोसिक्यूशन सीज बिकॉज आई एम ऑन वेकेशन अ बेल मैटर may not be heard. It is unheard of. हालांकि एएसजी एसवी राजू ने यहाँ सजेशन भी दिया कि अगर केजरीवाल के काउंसिल चाहे तो बेल हियरिंग कंटिन्यू हो सकती है ईडी के रिप्लाई को बिना रिकॉर्ड पर लिए हुए, लेकिन सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन इस बात से सहमत नहीं थे, और एक बार फिर ईडी को फटकारते हुए कहा, The department cannot shut down. It is an absurd proposition. I will be incarcerated for 2 weeks. Why should I be kept waiting like this? ये सारे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने इस मामले को 14 जून के लिए अर्जन कर दिया है, और आपको बता दें कि मोस्ट प्रोबेबली वेकेशन जज मुकेश कुमार इस मामले की नेक्स्ट सुनवाई कर सकते हैं। इस मामले के अर्जन होने से ये बात भी साफ हो गई है कि अभी कुछ दिन और तो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में ही बिताने पड़ेंगे, और इसी के ऊपर से उनकी वैसे भी जुडिशियल कस्टडी 19 जून तक की है। तो देखते हैं कि तब तक अरविंद केजरीवाल के दिन कैसे कटते हैं। जहां दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को कोई खुशखबरी नहीं दी है, वहीं आपको बता दें कि बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ी मदद और राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन बेंच ऑफ जस्टिसेस प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन के सामने दिल्ली सरकार द्वारा एक प्ली फाइल की गई थी, जिसमें उन्होंने 1 महीने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से ज्यादा पानी की सप्लाई की मांग की थी। अपनी फाइल की गई पिटीशन में दिल्ली
दिल्ली गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि sweltering हीट के बीच कैपिटल में पानी की जरूरत बढ़ गई है। पिटिशन में स्टेटेड था दैट Delhi's need for water has increased in the scorching heat. It is everyone's responsibility to fulfill the needs of the country's capital. और सिर्फ यही नहीं बल्कि दिल्ली गवर्नमेंट ने हरियाणा गवर्नमेंट को खूब फटकार भी लगाई थी कि वे आए दिन दिल्ली वासियों से पानी छीनने की कोशिश में रहते हैं। अब क्योंकि दिल्ली और हरियाणा में अपोजिशन पार्टीज इन पावर है, तो आए दिन झगड़े होना बहुत लाजमी है। और इसी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बेंच ने दिल्ली गवर्नमेंट को खुशखबरी देते हुए ऑर्डर पास किया था और कहा था कि We direct that Himachal Pradesh shall release 137 cusecs from the upstream so that the water reaches the Hathni Kund barrage from where it can reach the Wazirabad barrage. As and when surplus water is received by Haryana, Haryana shall facilitate the flow of additional water from Hathni Kund through Wazirabad uninterruptedly for the citizens of Delhi. सिर्फ यही नहीं बल्कि बेंच ने कहा भी है कि उन्हें नहीं चाहिए कि वाटर क्राइसिस जैसी समस्या को भी पॉलिटिकल कर दिया जाए और ऑर्डर दिया है कि We want no politics on water that Himachal Pradesh is releasing and Haryana is not doing it. There should be no politics on water. We should also clarify that we are not taking cognizance of your government's Delhi's petition or your arguments. We are going by the findings of the board. अपना ऑर्डर पास करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट को भी समझाया था कि वे किसी भी तरह की दखल दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के अरेंजमेंट में ना करे तो सही रहेगा एंड स्टेटेड लेट द एडिशनल वाटर फ्रॉम हिमाचल बी रिलीज्ड इट्स एन एक्सिस्टेंशियल प्रॉब्लम फॉर दिल्ली द वाटर हैज टू कम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश व्हिच हैज सेड इट हैज सरप्लस वाटर टू शेयर विद दिल्ली दे ओनली वांट अ राइट टू पैसेज एट द वजीराबाद बराज हरियाणा शुड गिव द राइट टू पैसेज इमीडिएटली। हालांकि हियरिंग इंटेंस हो गई थी जब हरियाणा स्टेट की ओर से मौजूद सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल लोकेश सिन्हल ने कह दिया कि ये किसी भी तरह से मेजर नहीं किया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश ने पानी कैसे एक्स्ट्रा दिया है और हरियाणा में भी वाटर क्राइसिस चल रहा है। हालांकि हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऐसा सबमिशन सुनकर सुप्रीम कोर्ट बेंच भड़क गई और उन्हें फटकारते हुए कहा देयर इज अ सीरियस ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस इन दिल्ली द बोर्ड हैज रिकॉर्डेड दैट हरियाणा आल्सो हैज रेज्ड द वाटर क्राइसिस बट नो फाइंडिंग हैज बीन रिकॉर्डेड बाय इट। In this scenario, how do we say that surplus water from Himachal Pradesh should not get a right to passage from Haryana? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपने ऑर्डर में नोट भी किया है कि कैसे आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने कैपिटल में बहुत ही एक्टिव कदम उठाए हैं कि पानी जरा सा भी वेस्ट ना हो और अच्छे एफर्ट्स लिए हैं। The bench stated, We are conscious of the fact that there is an acute water shortage and therefore there should be no wastage of water by the Delhi government. सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद दिल्ली मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने इस बारे में क्या कहा है, एक नजर डालते हैं। हम हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार से सिर्फ ये कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश जो पानी अपना दिल्ली को देना चाहता है, आप कम से कम वो पानी तो हमें लेने दीजिए। और हरियाणा की बदमाशी ये थी कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती थी नहीं, हम आपको पानी के लिए रास्ता भी नहीं देंगे। अब आप बताइए, एक देश के हम सब राज्य हैं, एक देश के हम सब लोग हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, टीम इंडिया की बात प्रधानमंत्री करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार को ये पहले ही नहीं कर देना चाहिए था? क्या इस छोटे से मामले के अंदर भी जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा तो हरियाणा मानेगा? क्या केंद्र सरकार को ये पहल नहीं करनी चाहिए थी कि केंद्र सरकार को कहना चाहिए था कि भाई जब हिमाचल पानी देना चाहता है, दिल्ली पानी खरीदना चाहता है, हरियाणा उसको रास्ता दे दे? ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही, इसलिए हम हिमाचल की सरकार का और सुप्रीम कोर्ट को दोनों को धन्यवाद देंगे। इन सब के अलावा अब देखते हैं कि क्या दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में जेल से निकलते दिख सकते हैं या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।